नेल्सन मंडेला, स्वतंत्रता के योद्धा की कहानी। दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में जब भी स्वतंत्रता और समानता की बात होगी, नेल्सन मंडेला का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। उनकी जिंदगी का सफर एक अद्भुत प्रेरणादायक कहानी है जिसने न केवल उनके देश को बल्कि पूरे विश्व को बदल दिया। प्रारंभिक जीवन। नेल्सन रोलीलैला मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका के म्वेजो गांव में हुआ था। उनका नाम रोलीलैला मांडिबा था, जिसका मतलब है पेड़ की डाल को खींचने वाला, लेकिन बाद में उन्हें नेल्सन नाम मिला। उनके पिता थे हेनरी मंडेला, जो थेम्बू जनजाति के मुखिया थे। नेल्सन का परिवार पारंपरिक तरीकों से जुड़ा था और उन्होंने बचपन में ही अपने समाज की गहरी समझ विकसित कर ली थी। शिक्षा और प्रारंभिक संघर्ष। नेल्सन ने अपना प्रारंभिक शिक्षा क्लार्कबेरी मिशनरी स्कूल में पूरी की। इसके बाद उन्होंने हेल टाउन में पढ़ाई की और फिर फोर्ट हरे विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। यहां उनकी मुलाकात ओलिवर टाम्बो से हुई, जो आगे चलकर उनके संघर्ष के साथी बने। फोर्ट हरे में उनके संघर्ष की शुरुआत हुई जब उन्होंने छात्र परिषद के चुनावों में धांधली का विरोध किया और उन्हें निष्कासित कर दिया गया। जोहान्सबर्ग की यात्रा। 1939 में मंडेला जोहान्सबर्ग चले गए, जहां उन्होंने विभिन्न नौकरियां की और अपने कानून की पढ़ाई भी जारी रखी। इसी दौरान वे एनसी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के सदस्य बने। यहां पर उनका परिचय दक्षिण अफ्रीका के विभाजनकारी रंगभेद नीति से हुआ और उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाने का संकल्प लिया। एनसी और सक्रियता। 1944 में नेल्सन मंडेला ने एनसी के यूथ लीग की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका उद्देश्य था एक अधिक उग्र और सक्रिय विरोधी अभियान चलाना। 1952 में उन्होंने और उनके साथियों ने डिफाइंस कैंपेन की शुरुआत की, जिसमें लाखों लोगों ने रंगभेद के कानूनों का उल्लंघन किया। इस अभियान ने नेल्सन मंडेला को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख नेता के रूप में स्थापित किया। कैद और संघर्ष। 1961 में रंगभेद विरोधी संघर्ष के तेज होते ही मंडेला को भूमिगत होकर काम करना पड़ा, लेकिन 1962 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 2 साल की सजा सुनाई गई। 1964 में उन्हें और उनके साथियों को रिवोनिया ट्रायल के दौरान उम्र कैद की सजा सुनाई गई। मंडेला ने यह सजा रोबेन द्वीप पर काटी, जहां उन्होंने 27 साल बिताए। जेल में जीवन। रोबेन द्वीप पर मंडेला ने अदम्य साहस और धैर्य का परिचय दिया। उन्होंने अपने साथी कैदियों को शिक्षित किया और अपनी आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की रचना की। जेल में रहते हुए भी वे बाहरी दुनिया से संपर्क बनाए रखते थे और उनके संघर्ष की आग कम नहीं हुई। स्वतंत्रता की ओर। 1980 के दशक के अंत में अंतर्राष्ट्रीय दबाव और दक्षिण अफ्रीका के भीतर बढ़ते विरोध के कारण रंगभेद की नीतियों में परिवर्तन की शुरुआत हुई। 1990 में राष्ट्रपति FW डी क्लर्क ने नेल्सन मंडेला को बिना शर्त रिहा कर दिया। मंडेला की रिहाई के बाद उन्होंने और डी क्लर्क ने मिलकर दक्षिण अफ्रीका को लोकतंत्र की ओर ले जाने का काम किया। लोकतंत्र और नेतृत्व। 1994 में दक्षिण अफ्रीका ने अपने पहले बहुजातीय चुनावों का आयोजन किया, जिसमें नेल्सन मंडेला ने एनसी की ओर से जीत हासिल की और देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। उनके नेतृत्व में दक्षिण अफ्रीका ने सुलह और पुनर्निर्माण का रास्ता अपनाया। उन्होंने ट्रुथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन की स्थापना की, जिसने देश में हुए मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच की। अंतिम वर्षों का योगदान। राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल के बाद नेल्सन मंडेला ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया, लेकिन सामाजिक कार्यों में वे निरंतर सक्रिय रहे। उन्होंने HIV एड्स के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए काम किया और मंडेला फाउंडेशन की स्थापना की, जो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करता है। नेल्सन मंडेला की विरासत। 5 दिसंबर 2013 को नेल्सन मंडेला का निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। उन्होंने पूरी दुनिया को सिखाया कि कैसे असंभव परिस्थितियों में भी धैर्य और संकल्प के साथ लड़ा जा सकता है। उनके जीवन की कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि संघर्ष के माध्यम से ही सच्ची स्वतंत्रता
और समानता प्राप्त की जा सकती है। नेल्सन मंडेला का जीवन एक महान कथा है जो हमें सिखाती है कि व्यक्तिगत संघर्षों को पार कर हम अपने समाज और दुनिया को बदल सकते हैं। उनकी कहानी प्रेरणा का स्रोत है जो हमें याद दिलाती है कि हर एक कदम, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, परिवर्तन की दिशा में महत्वपूर्ण हो सकता है। इस तरह के वीडियो को देखने लिए सब्सक्राइब करें